अल्हम्दुलिल्लाह मुजीबुद्दावात काफ़िल मुहिम्मात मंज़िल बरक़ात दफ़अल बलियात व रफ़अ दरजात वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अनाम मिस्बाहिज़ ज़लाम क़मरुल तमाम व हज़रुल हराम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अलल इलाम इला यौमिल क़ियाम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबे सबील मन अनाब इलैया सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सकलैन वल फ़रीक़ैन मिन रब्बी व मिन नजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़तहिमी या अकरमल ख़ल्क़ माली मन नलूज़ु बिही सिवाका इंदा हलूलिल हादिसिल अममी वतुफ़ु बिअब्दिका फ़िद्दारैन इन्ना लहू सब्रम मता तदुल अहवालु यनहज़मी लाल्ला रहमत रब्बिही न यक़सिमुहा ताती अला हसबिल इस्यान फ़िल क़िस्मी या अकरमल ख़ल्क़ माली मन नलूज़ु बिही सिवाका इंदा हलूलिल हादिसिल अममी सैयदो सरवर मोहम्मद नूरे जान मेहतरो बेहतर शफ़ीए मुजरिमान मेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मोहम्मद नेस्तदर अर्दो समा शाहबाज़ लामकानी जाने ऊ रहमतल लिल आलमीन दरशाने ऊ बंदा ही खुद खांद अहमद दर रशाद जुमला आलम रब खां कोल या इबाद पस कसम में खुर्द मौला वद्दोहा नूरे ज़मीर मुस्तफ़ा मज़हर नूरे जमाल मुस्तफ़ा ख्वाजा ए आलम ग़ुलाम मुर्तज़ा मरहबा ए साकिए शीरीं लिका मरहबा ए मावा उमल जाए माँ कुर्रतुल ऐन ग़ुलाम मुर्तज़ा ख्वाजा ए नूरे मोहम्मद बासफ़ा। मेरे वाजिबुल एहतराम व यारान तरीक़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालहू व अमन वालहू व अज़म शानहू व तम्मा बुरहानहू अपने पाक कलाम कुरान पाक दे विच इरशाद फरमाया वत्तबे सबील मन अनाब इलैया। ऐत शरीफ तुसीं शायद अगे ना सुनी होवे मेरे कोलों, तो मैं ये मुतलक थोड़ी जी गल करके तो पिछले जो मैं जिथे गल छड्डी सी ना उतों गल अगां टोरने कि फिर की रसूल अल्लाह की ज़ात नाल वाक़या पेश आया तो फिर किवें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सफ़र नबेड़िया। तो बात है वे अल्लाह पाक की ज़ात ने इरशाद फरमाया वत्तबे सबीला मन अनाब इलैया, उन्हां लोकां दे राह ते चलो जिन्हां ने मेरे वल्ले रजू किया, उन्हां दा राह इख्तियार करो, उन्हां दी पैरवी करो, उन्हां दी इत्तबा करो, उन्हां दा पल्ला फड़ो। जिन्हां ने मेरे वल्ले रजू किया, मैनू चाहण वास्ते, मेरे कुर्ब वास्ते, मेरी रज़ा वास्ते उन्हां कोशिश की, तुसीं भी उन्हां दे राह ते चलो। तो बात है जिन्ना कोशिश की अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान शरीफ थां थां ते इरशाद फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फीना ला नहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमाल मुहसिनीन। बेशक वो लोग जिहड़े कोशिश करते हैं साड़ी राह ते, साढ़े कुर्ब वल्ले, साड़ी रज़ा वल्ले, असीं उन्हां वास्ते राह खोल देने, असीं उन्हां दे सीने खोल देने, असीं अकल दे देने, असीं उधर दा राह विखा देने, असीं अपना इश्क अता कर देने, वो सफ़र साढ़े वाले करन लग पैंदा। तो जे वो रब्बिल आलमीन की ज़ात ने बार बार इरशाद फरमाया तो वो कोशिश करनी चाहिए इंसान भी जो अल्लाह की ज़्यादा हुक्म है असीं वो करिए। हर हुक्म की तामील जी है साढ़े उत्ते फ़र्ज़ है। तो जे आशिका की बात हो, इश्क की गल हो, तो फिर जिन्ना इश्क कमाया है, जिन्ना घर बार छड्डे ने, जिन्ना भुखां जालियां ने, जिन्ना सफ़र किए ने, तो अल्लाह पाक फरमांदा उन्हां दे पैरवी करो, उन्हां वाले लग के तुसीं भी आओ और तुसीं उन्हां दे नक्शे कदम ते चलदे 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 तुसीं भी उत्थे आ पहुँचोगे। तो जिन्ना आशिका ने घर बार छड्डे महबूब की रज़ा की खातर, जिन्ना आशिका ने भुखां जालियां, तंगियां ते तकलीफां कट्टियां महबूब की चाहत वास्ते, महबूब की रज़ा वास्ते, महबूब नूं मिलण वास्ते, अज तिकर किताबां शाहिद ने क़यामत तक उलमा उन्हां दीयां गल्लां दा जिक्र करते रहन दे। पिछले जी मैं तुहानूं गल याद है कि मैं
गल उत्थे छड्डी सी कि 12 साल की सरकार की उम्र मुबारक सी जो हज़रत अबू तालब के नाल आप तजारत वास्ते गए ने तो रस्ते चो बहीरा राब जिन्हों बैठे 60 साल हो गए सन 60 सालों की उम्र इंतजार च गुजारी सी। इंतजार का तो एक दिन नहीं कोई कटदा घंटा किसी को खिला गया तू इतने खलो यार मैं लगा होना तो ये जरा को हो गया लेट तो आउंदिया वो कुछ का कुछ अगों बोलेगा कि यार मैनू तू इतने खिलार गया मैं तेरा नौकर सा मैं ये सही मैं वो सा। इंतजार जी अल इंतजारो अशद अल मौत इंतजार जी मौत नालों भी बुरी है। मौत आई यका लख तक लाजा वो वारिद होई तो गई तो इंतजार हर बारी आया नहीं आ गड्डी ना होवे आ बंदा ना होवे इधर ना होवे नज़र भी बंदा पासे नहीं कर सकता घर नहीं जा सकता और कोई काम नहीं कर सकता सारा दिन उस इंतजार च उत्थे ही बैठा रहता। इस वास्ते उसने अल इंतजार शिद्दत मौत। हज़रत महर साहब आशिक रसूल सन ते महबूबे कौनैन दे इश्क च ना विरद वज़ाफ करन कि मैनू रसूल अल्लाह दा वसल नसीब होवे सरकार की ज़ियारत नसीब होवे तो सारी सारी रात तारे गिरदियां लंघ जानी सारी रात मसले ते गुजर जानी तो अखीर उन्हें कलम फड़ी तो लिख दिता कईयां लम्मियां हिजर दियां रातां बिरहों लाइयां अवलियां घातां कदी रजना कीतियां बातां रही सकदी मैं औगन हारी या रसूल अल्लाह करो यारी सल्लल्लाहु तैनू लख वारी। वो लहराता बड़ियां लम्बियां लगदियां जिहड़ियां महबूब के इंतजार च गुजरन तो जिन्हें 60 साल गुजारे सन। सुबहान अल्लाह कुरान पाक दे विच भी तफसीर दे विच वाक़या तुरैत विच भी वाक़या मौजूद है तो होर भी तफसीर दी किताबां च मौजूद है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम दा हुसन एक वली अल्लाह बनी इसराइल कौम दा ही ते उन्हें पढ़िया हुसन पढ़िया इन्ना हुसैन होवेगा रात हनेरी टुरेगा तो 70 कर्मा दुआले चानन होवेगा जे बाजार चो लंघेगा तो रोशनदाना थाली अंदरों छुआवां पैण दियां अंदर बैठे बंदे नूं पता लग जाएगा यूसुफ अलैहिस्सलाम इधरों लगे जाते हैं। ये हुसनो जमाल जिसले पढ़िया तो उन्हें दुआ की वली अल्लाह सी दुआ की मेरे मौला मेरे उन्ने चर साह वधा जिन्ना चर मैं तेरा नबी वेख ना ला तेरी मेहरबानी होवे तेरा करम होवे ते मेरे साह लम्मे कर उन्ना चर मैनू जिंदगी दे जिन्ना चर तक मैं उसकी ज़ियारत नहीं कर लेंदा ते जिथे मैनू वो मिलना मेरे वास्ते राह खोल मैं वो राह मल के बवां मैं वो राह मल के बवां ताकि मैं उसकी ज़ियारत कर सकां। वली अल्लाह सी नेकूकार सी जिंदगी उसकी इबादत की गुजरी सी रज़ा की तलब में उन्हें हर शह छड्डी सी। खुशकिस्मत वो लोग ने जिहड़े इंसान अपने नफस की ख्वाहिश नूं रोक के अल्लाह की रज़ा वास्ते कदम उठा लैन। नफ्स रोकदा है शैतान रोकदा है कि ये कम ना कर ये कम ना कर सरगी वेले उठण तो नींदर आउंदी है बिस्तरा पोला लगता टिकया रहो लम्मा प्या रहो कोई गल टाइम बड़ा ये बांग नहीं मिली ये लेट लै सौ लै जे नफ्स अंदरों थापड़दा है अबलीस बाहरों थापड़दा है। मैं जरा तुहानूं गल समझाउण वास्ते गल करना उन्ना चिर तक वो शहर कदे फतह नहीं होया जिहदी अंदरों मुकबरी ना होवे। मेरी बात की समझ लगदी कोई शहर उन्ना चिर तक दुश्मन गलबा ना पाएगा दुश्मन उन्होंने फतह ना करेगा जब तक वो अंदरों मुकबरी ना हो। इधर बाल ही बैठे नहीं इधरों हमला करते इधर जनानियां बैठिया नहीं इधरों हमला करते इधर असला कोणियों इधरों हमला करते आ पासा खाली हुए इधरों हमला करते। यानी जब तक अंदरों मुकबरी नहीं होती उन्ना चिर तक लामो कोई दुश्मन शहर फतह नहीं कर सकता। बात ही समझ आ गई। हुण अंदर बैठा साडे नफ्स जड़ा इनिया खाशा दुआंदा दरिया दिया लहरां भी उदों घट ने ते खाशा इवें करदा आ कर इंज लब्बे दी दौलत इंज लब्बे दी दौलत आए होवे आए होवे आए होवे ये इंज खाशात इंसान के दिमाग ते दिल दे उत्ते चलाउंदा है जिस तरह दरिया दियां लहरां चलदियां ने लहरां भी इंज अगे मांद ने।
फिर ये अंदरों मुकबरी करता है, इनू चुगली मारन की आदत, इनू कोई यहो जिहा काम दस जिथे चुगली करके गुमराह होवे। अंदरों इतलाह करेगा, इनू बगानियां बीबियां वेखण की आदत, इनू बीबी अगों लंघा ताकि ये जिक्र अलाई तो खलो जाए तो बीबी के पीछे टुर पवे। अंदरों इतलाह करेगा झूठ बोलण की इनू आदत, इनू कोई झूठी गल कर ताकि झूठ मार के ये गुमराह कर सके, तेन कंड भरने तो सट सके। मेरी बात समझ लगती भी? अंदरों मुकबरी करता है, इनू पैली का खास दुआ कि मीह पवे का बदल बनया कि फसल डुब ना जाए, यदा ध्यान उधर करो, यदा ध्यान उधर जाएगा ताकि जिक्र अलाई वालों गाफल हो जाएगा। कभी अंदरों इतलाह करेगा भैड़े दोस्त वाले जिद दोस्ती रही हो तो छड़ दी हो, फिर उधर ध्यान करेगा तेरी चोरी ना करे, तेरा इंज ना करे, तेरा नुकसान ना करे, तेरा नुकसान ना करे, सारे घर के भेद तेरे वो कोल ने कितने तेन लुट ना लै, ये फिर ये खाश करेगा। कभी दुकान की खाश, कभी बदल की खाश, कभी हवा की खाश, कभी पैली की खाश, कभी औलाद की खाश, कभी माल की खाश, कभी जमा करने की खाश, कभी लुटन की खाश। ये अंदरों इतलाह करता तो अबलीस फिर होवे वार करता तो बंदा गुमराह हो जाता, बंदा रह रास्तों हट जाता। और दिल के दुआले दो चीज़ों का होना जरूरी है। जिसला खजूर गिड़कदा होना जरूरी है, क्योंकि पकदी तां अंब गिड़कदा होना जरूरी है, पकदा तां जम्मू गिड़कदा होना जरूरी, तां पकदी तां पाया तकमील नूं तां पहुंचदी है। इंसान के दिल च दो चीज़ों का होना जरूरी है, लेकिन एक गालिब रवे एक नपी रवे तो फिर तो इंसान वली अल्लाह है। तो जे दूजी गालिब आ जाए तो दूजी जी उत्ते आने वाली वो नपी रवे तो फिर इंसान बद किरदार हो जाता। मैं उन्होंने जरा गल करके तुहानूं समझा देना। वो दो ताकत इंसान के वजूद किहड़ियां ने, वो दिल के दुआले ने, वो दिल के दुआले ने। वो की है? वो गुस्सा है, वो हिरस है, वो लालच है, वो शाबत है, वो तकबर है, वो गरूर है, वो मान है, वो दावा हमादानी है, वो खुद नमाई है, वो खुद सताई है, वो खुद गर्जी है, वो तकमीले शाबत है, तकमीले हिरस है। ये तमाम चीज़ां दिल के दुआले ने जिन्हें दिल नूं घेरा पाया है। इन्हों पिछा हटा के इत्थे आना चाहिए सी सिदक नूं, यकीन नूं, इश्क नूं, मुहब्बत नूं, वसल नूं, ये इकान नूं, अरफान नूं आउणियां ये चीज़ां चाहिए सन। आण के मल लियाओ ना, ये बाहर रोंदे ने तो वो अंदर हब्बियां पे मारदे ने ते हसदे ने पे कि वाह वाह थां ते कब्जा असा कर लिया। जिहदी शै आ जिन्हें रहना सी वो बाहर खलो के रोंदा है पिया, जिहदा मुकाम नहीं वो अंदर हब्बियां पे मारदा। मेरी गल दी समझ लगदी? यानी गरूर है, हिरस है, लालच है, शाहवत है, तकबर है, बुखल है, कीना, विश्वास, ख्याल, खुद नुमाई, दवा दहमादानी, ये तमाम अंदर ने। ये अंदर कब्जा करके दिल ते बैठिया ने, तां तक कोई बंदा गल के तो बंदा भुड़क लेने पार होंदा। तो जे अंदर होवे सिदक, बंदा का कोई नहीं गल यार जो ने कर भी लईए तो फिर की है। जे होवे अंदर यकीन तो बंदा कहे यार ਉਹਦਾ भला होवे, यार उन्हें कर लईए तो मेरा रब दा मेरे वेखदा ना पिया। साड़ी हुंदी वो गालब असीं भुड़क खलोने आ, जिहड़ी साडी गालब करने वाली वो बाहर खलोती, वो बाहर अंदर किवें जाए, किवें बंदा वो जुबान इस्तेमाल करे। चाहिए सी अंदर इरफान का, वो अंदर होवे इतकान, ईमान, यकीन, सिदक, सादत, करामत, नेकुकारी ही अंदर होवे। अंदरों थां उन्हें मिली, वो अंदर हब्बियां मारदे पे, बाहर खलो के रोंदे पे। ये अंदरों इतलाह करते ने शैतान नूं, इहदे च कमजोरी, इनू झूठ मारन की आदत, इनू चुगली मारन की आदत, बगानियां बीबियां वेखण की आदत, बगानी महफिल च गिले करन की आदत, इनू इहो जिहा विखा ताकि ये गुमराह होवे ते इबादत अल्लाह दी आवे ना, ये पिछा रह जाए। वो अंदरों मुकबरी करदा है ते बाहरों शैतान हमला करदा है ते इंसान डिग पैंदा। इनू हज़रत महर साहब रहमतुल्लाह फरमांदे ने, गैन गौर करी जरा दिल वल वेखी ते दिल विच केड़ा वसदा आई। ऐ इंसान लैन देन सारे करना है, कारोबार सारे करना है, तेनों घर बार सारे का पता है, कमाउण का पता है, लियाउण का पता है, तेन बीवी बच्चे के अखराजात का पता है, तेरा ये भी तो पता करना तेरे अंदर केड़ा वसदा है। वो जगह किहदी है ते मल्ली किन्ने आ, अंदर होना किनू चाहिए सी ते अंदर रखिया किनू है। आ फरमांदे ने
गैन गौर करी जरा दिल वल वेखी दिल विच केड़ा वसदा आई खामद नाल परीत ना तेरी दुश्मन वेड़ा हसदा आई। तेरी सिदक ते यकीन दे नाल परीत होनी चाहिए सी ते वो अंदर हसदे ने बंदा कि वाह वाह असा मार लीए थां इन्होंने असा कढ़ दिता है इनू जनवी करके छड्डां दे दो लखे जाए ही जाए। गैन गौर करी जरा दिल वल वेखी दिल विच केड़ा वसदा आई खामद नाल परीत ना तेरी दुश्मन वेड़ा हसदा आई। नाम ना माला गल तेरे विच आसरा खाक ते भसदा आई किले वाले तो जा दिल साफ करावें ओ नाम मौला दा दसदा आई। किले वाले तो जा दिल साफ करावें ओ नाम मौला दा दसदा आई। हाज़रीन गल करन दी मकसद ये वे अगर अंदरों मुकबरी ना होवे ते बाहर अबलीस फिर बेवस है उन्हें फिर वस की गल को नहीं हैगी। फिर वो ना पिछा खलो के थुक्का पे सट्टे का उंज मतलब थोड़े घूर घूर वेखे दा लेकिन पेश नहीं जाएगी कि तू याद इलाही दे विच खड़ा तू हथ बन के वो जात दे अगे खड़ा है। तो जब तक अंदरों मुकबरी ना होवे वो शहर फतह नहीं होंदा। अंदरों मुकबरी होंदी है तो शहर फतह हो जाता है। अंदरों मुकबरी नफ्स करदा है इनू आदत ही इंज कर इंज भला ये बात तो खलो जाता ये गुमराह हो जाता जन्म में जाएगा। अच्छा मैं तुम्हें एक मिसाल दे के समझाना जरा मेरे वाले गौर करना। अगले वक्त चमकाक होंदे सन रगड़ते सन तो शरारे थले डिगते सन तो थले सोखता होंदा सी पारचा जलिया होया बोरी की सुहा होंदी सी बोरी का पारचा होंदा सी उहदे शरारियां च रगड़ीदे सन चमकाक होंदा सी। लोहा एक खास किस्म का होंदा सी नाल पत्थर होंदा सी उन्होंने रगड़ीदा सी तो थले शरारे डिगते सन। हुण भी तुसीं लोहे दे उत्ते थले रगड़दा है दरवाजे बनाउण वाले तो शरारे अग दे डिगदे ने दूर दूर तक छोले जाते हैं। वो छोले पारचे के उत्ते डिगते सन जी बोरी सोखता होंदी सी वो पारचा फल नहीं सी छिजना तो अग रोशन हो जाती सी अग बल पैंदी सी। बात समझ लगी यानी वो सोखता जिहदे नाल शरारे गेरदा सी। आम लोग सफर च कोल रखते सन। हुण साडे अंदर ईमान ते इरफान दे शरारे मौजूद ने रगड़िया शरारा डिगदा है लेकिन नफ्स पलीत अंदर बैठा है उन्होंने नाल नाल बुझाई जाता। जिवें एक घर चोर वड़ गया वो खांसी या आहट पा के घर वाला जागया उन्हें आखिया लगता जिवें कोई चोर है वो लगा शरारा रगड़ के अग बालन वो जो शरारा रगड़े तो वो शरारा डिगे पारचे के उत्ते वो रोशन होने लगा तो कोल चोर बैठा जी थुक ला के तो बुझा दे करे वो फिर रगड़े वो शरारा फिर डिगे वो अग फिर फड़े तो कोल चोर बैठा सी हुशियार वो फिर लब ला के तेन बुझा दे करे। इवें इंसान के दिल च नूर ईमान का शरारा निकलता है ये खबीस अंदर बैठा दिल ला के लब बुझाई जाता नाल नाल बुझाई जाता ये पेश नहीं जान देता इंसान की। इस वास्ते मैं सिर्फ फरमांदा गैन गौर करी जरा दिल वल वेखी दिल विच केड़ा वसदा ई खामद नाल प्रीत ना तेरी दुश्मन वेड़ा हसदा ई। तो बात है जिन्हों ने ये इश्क कमाया है जिन्हें ये मुहब्बत कमाई है उन्हें घर बाहर छड़े। हज़रत खुबैब कित्थों आए हज़रत सुहैब कित्थों आए हज़रत बिलाल कित्थों आए हज़रत अबू फकीर कित्थों आए हज़रत हारिस कित्थों आए। बड़ी बड़ी दूरों सफ़र करके लोग रसूल अल्लाह के दर के उत्ते पहुँचे। एक बंदे का मैं वाक़या अर्ज करना वो इन्ना दूर सी दुनिया का आखिरी किनारा सी आखिरी किनारा दुनिया का। वो तुरैद शरीफ पढ़ता सी 8 दिन कभी 15 दिन कभी महीने बाद वो पढ़ता। एक दिन उन्हें गौर नाल पढ़िया तो विच ना आया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक वसल्लम। उन्हें आखिया यार तुरैद मूसा अलैहिस्सलाम ते उतर गए तो ये विच ना मुहम्मद आया ये मुहम्मद कौन है ये विच ना किसी लिखण वाले ने इजाफी लिख दिता है उन्हें कैंची दे नाल वो ना उन्ना कट दिता ना कट दिता। 8 दिन फिर पढ़न लगा तो जिथे ना मुहम्मद कटे से उसे 2 थम लिखा मुहम्मद मुहम्मद उन्हें 2 थम तो कट दिता। उन्हें कहा भी यार ये जी मामला एक था तो कटिया 2 थम होया।
उन्हें 2 थावां तो कटिया तो फिर अगे पढ़ता सी 8 दिन या 15 दिन तो फिर रोज लग पे पढ़ना। अगले दिन खोली किताब तो 4 थावां ते लिखिया मुहम्मद 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 मुहम्मद। उन्हें 4 थावां तो कट दिता तो ना 8 थावां ते होया, 8 थावां तो कटिया तो ना 16 थावां ते होया। जो 16 थावां ते नाम मुबारक मुहम्मद मुहम्मद लिखी जा, उन्हें किताब फड़ी तो वक़्त दे आलम दे कोल गया। राह होंदे सन, असी आलम सजने और राह सजदे सन, गल एक ही है। वो अपने आलम दे कोल गए, उन्हें आख्या यार ए मेरा मामला पेश आया, मैं ए ना कटदा रहा वां तो ना वधदा गया, हत्ता के 16 थावां ते ना हो गया। उन्हें आख्या भला लोग ना ना कट, ये ना कट्टी जाए तो हो सकता सारी किताब ही इस ना की भरी जाए। ये ना ही वजह तखलीक कायनात। और जी वो ना हुंदा तो कोई शै ना हुंदी, वो ना हुंदा ना जमीन ना सवारे ना चंद ना तारे जन्नत ना दोज़ख, कोई शै ना हुंदी। लो ला कल माखलकतुल अफलाक तमाम किताबां ते सहीफे दे विच जे मेरा महबूब मुहम्मद ना हुंदा तो कायनात दी कोई शै ना हुंदी। उन्हें हुण 3 शरीफे सुनी, उन्हें आख्या मेरे मौला जे मेरी हयाती वधाएं, मेरे साह करें लम्मे तो मैं उस महबूब की ज़ियारत करांगा। वो महबूब नूं मैं वेखांगा, खा किन्ना पंध करना पवे, भुखा जालियां पैण, सफ़र करना पैण, मैं पैंडा दूर दराज का भी हो मैं पैंडा करांगा। इश्क लैके बैठा रहा, नाम मुबारक रोज़ वेखे तो ना नूं चूमे करे। दुनिया का आखिरी किनारा सुना तो अगे अखीर उन्होंने भी दस पै गई कि वह मुहम्मद मुस्तफा मदीना मुनव्वरा दे विच ते मुहम्मद का नाम है तो अल्लाह की ज़ात लो पाक किताब वो उतरी है, वह नाम कुरान पाक है। उन्होंने इश्क इन्ने चिर का सी, उन्हें वो सफ़र शुरू किया। सफ़र से 3 महीनों का, रातां रहिंदा आ, दिन सफ़र करता है। जिस तरह उस दरवेश ने सफ़र किया, मदीना मुनव्वरा पहुँचा तो पहुँचा उस दिन जेड़े दिन रसूल अल्लाह नूं 3 दिन हो गए सन वसाल फरमा गया। 3 दिन हो गए सन वसाल कर गया। मदीना मुनव्वरा आया तो सब तो पहले सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बाग में पानी लाया सी। वो हज़रत सलमान फारसी नूं मिलिया तो हज़रत सलमान फारसी रसूल अल्लाह के नाल बह के खाना खांदे हुंदे सन। कई बारी खाना बचिया, सरकार ने फरमाना आशा आ खाना सलमान लिए रख दे, क्योंकि सलमान मैन अहल बैत, असमान सलमान साढ़े घर वालियां विचों है। कोई और बंदा गैर लाम दा घरां तो इलावा रिश्तेदारी तो इलावा लाम की गल करना कोई अज़वाजे मुतहरात दे कोल नहीं सी जांदा सवा हज़रत सलमान फारसी दे। ये घर जाते सन, घर बाहर अज़वाजे मुतहरात दे कोल जाना, भांडा फल लिया, भांडा दे आना, सुनिया दे आना, काम करना, अंदर बाहर लग्या फिरना। सरकार ने खाना खाना तो फरमाना आ बच गया है ना, ये सलमान जोगा रखा जे, ये वो खाएगा। तो जे कोल होण तो अगला सलमान या को माक आ रल के खाना खाइए। ये शर्फ हासिल सी हज़रत सलमान फारसी नूं। ते उंज भी सलमान फारसी के चेहरे उत्ते सरकार ने कई बारी हथ मारिया सी। ते सलमान फारसी सोहने बड़े सन, बड़े ही सोहने सन। मेरे हजूर दे सारे सुहाबी बड़े सोहने ने, पर जरा इन्हां दी गल अजीब ही है। सारे जिस तरह नबी बड़े सोहने ने, रसूल अल्लाह सब दे सरदार ने। इस वास्ते मैं उन्होंने भलियो भली विच जगदे हैं सोहने, पर सोहने नहीं कोई मेरी जनाब वर्गे। भलियो भली सुलेमान अपना इस्माइल अलैहिस्सलाम पानी पींदे सन तो इन्ना शफाफ गला सी, पानी थल्ले जांदा नज़र आउंदा सी, इन्ना लतीफ गला सी। हुसन च सारे नबी वराल वरा सन, भलियो भली विच जगदे हैं सोहने, सोहने नहीं पर मेरी जनाब वर्गे। जिदे पाक पसीनियां विच हुले रखे गए ने अतर गुलाब वर्गे, जिदे पसीने विच अतर गुलाब की महक है। तो थोड़ा जी अगे 2 बैत ने, चेहरा मां किनान दा वेख के ते मैं विछाण उंगलां चीर लईआं। यानी चेहरा मां किनान यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं किनानी चन्न आंदे सन। मां किनान, किनानी चन्न, किनान दा चन्न। चेहरा मां किनान दा वेख के ते मैं विछाण उंगलां चीर लईआं। तेरी एक अंगुश दा वेख जलवा
सीने चाक कर दे महताब वर्गे, तेरी एक उंगल उठी तो चन्न तो फाक हो गया, तेरा हुस्नो जमाल ओ है। बालू रेत तत्ती तत्ती हेठ कंडा, बालू रेत तत्ती तत्ती हेठ कंडा, गर्म गर्म पत्थर उत्ते छातियां दे, तेरे इश्क विच आशकां सादकां ने जुस्से साड़ लेने किम खाब वर्गे। किम खाब एक जानवर है, रेशम भी ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਉਹ रेशम नालों भी कूला है, ਉਹਦੀ खल दे हथ मारो तो रेशम नालों भी ਉਹ कूला है, किम खाब ਉਹਦਾ नाम है। तेरे इश्क विच आशकां सादकां ने जुस्से साड़ लेने किम खाब वर्गे। असी ना कोई संग ना संग पारा ते ना कोई पुड़ी अक्सीर दी मंगने आ, तेरी याद विच यार नबी अल्लाह साडे दिल हो जान सीम आप वर्गे। सीम आप आंदे पारे नूं, पारा जिसदा भुड़कदा खलोंदा काबू नहीं आउंदा, ते इस तरह साडा दिल सोना तेरे इश्क च बेकरार होवे ते रोज़े सामने दरख्त जो पाए झूलन, रोज़े सामने दरख्त जो पाए झूलन, ए ना समझी हवा संग झूलदे ने, ए बेताब ने लैलां दे विच खैमे झात पाउण लई कैस बेताब वर्गे। जे मजनू लैलां दे खैमे झात पाउण लई बेताब है, एवें या रसूला रुख जिहड़े हलारे ला रहे ने, ए तेरे इश्क ही तेरा जलवा वेखण लई बेताब ने। खैर सलमान फारसी सोहने बड़े सन, वो बंदा आया 3 महीनों बाद सफ़र करके तो वेख्या तो आउंदे नाल ही आंदा अलहमदुलिल्लाह शुक्र अल्लाह, आउंदे नाल ही रसूल मिल पिया। डाची का सवार से आउंदे नाल आंदा अंत रसूलुल्लाह, तू अल्लाह का रसूल है। आप कह लगे ला आना गुलाम, मैं रसूल नहीं, मैं वो रसूल का गुलाम हाँ। वो अंग्रेजी का गुलाम एडा सोहना है, वो आका किड्डा सोहना होवेगा। गल च वाकई मेरे दोस्त एवं तमाम किताबों से अल्लाह की रात इरशाद फरमांदे ने, कुरान पाक की तफसीर दे विच भी एवं ही है। अल्लाह पाक फरमांदे ने जदों असां यूसुफ अलैहिस्सलाम के सारे नबी बनाने सन तो सब तो पहलों मैं अपने महबूब नूं बनाया, तो हुस्ने अतम हुस्ने कुल हुस्ने मली मैं अपने रसूल नूं बनाया। तो जिहड़ा कोई शै बनाइए ਉਹਨੂੰ कोई सीधी पद्धरी करन ते रंधा मारन ते कोई तिछन मुछन ते कुछ है जड़ी थले लै पवे, अल्लाह पाक मैं उनका यूसुफ बनाया सी। और मौलाना जामी रहमतुल्लाह ने वजाहत लफ्ज़ां च आम लिख दिता है, दरार रोज़े के खूबा आफरीदंद तू बराने सुल्तान आफरीदंद। जिस दिन अल्लाह ने सारे सोहने बनाए ना, उस दिन तेनू सोहणियां दा सरदार बना दिता। दरार रोज़े उस दिन दरार रोज़े के खूबा आफरीदंद, जिस दिन उन्हें सोहने सोहने बंदे बनाए, तू बराने सुल्तान आफरीदंद, तैनू सारियां दा सरदार बनाता। मलाहत बर तो यकसर खत्म कर दंद पसांगा माहे किना आफरीदंद। जब मैं हुसन दे सारे तकाजे मुहम्मद मुस्तफा दे पूरे कर लाए, तो जड़ा बाकी बचिया वह मैं यूसुफ बनाया, तो जड़ा उथों बचिया उथों बाकी अंबिया बने। इस तरह ही गल इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह ने फैसला बड़ा सोहना किया, तो रसूल अल्लाह के सामने खलो के किया। की आख्या मुनज़्ज़ाहुन अन शरीकन फी मुहासिनिही, मुनज़्ज़ाहुन अन शरीकन फी मुहासिनिही फजौहरुल हुस्न फीहे गैर मुनक़समी। ਇਹਦਾ तर्जमा की है, हुसन अंदर नाल नबी दे होर शरीक ना कोई है। हुसन अंदर नाल नबी दे होर शरीक ना कोई है। हुसन नबी दा कामल आहा मेरे ना ही विच रकम। क्यों मेरे ना ही विच रकम, रकम ने लिखना, मेरे लिखण दे विच नहीं आ सकता हुसन होए। तो उस बंदे ने वेख्या जिहदा गुलाम एडा सोहना है, उहदा आका किड्डा सोहना होवेगा। उन्हें आख्या अखबरनी ऐना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैनू यार छेती नाल दस रसूल अल्लाह कित्थे ने। आपने फिर वेख के गौर किया, अकलमंद सन ना, साढ़े जिहा होंदा तो फौरन ही फां मारदा गल। उन्हें जिड्डी ये बेकरारी नाल आया है ना, इहदी बोली साढ़े वर्गी, इन्हां दा लिबास साढ़े वर्गा, ये खरे किड्डी कोई दूरों आया, इनू मैं यका लख्त कहा जां रसूल वफात पा गए, हो सकता इनू अटैक हो तो इत्थे मर जाए,
उन्हें आख्या इजलिस डाची बिठा थले उतर इजलिस डाची बिठा दे कि आ मेरे नाल मैं रसूल अल्लाह नूं तां नहीं मैं तेन रसूल दे गुलामां नूं मिलाना वा उन्होंने ना समझ लगी कि मैनू रसूल नूं क्यों नहीं मिलादा मैं रसूल दे गुलामां नूं मिलाना वो ना समझिया सलमान फारसी दे नाल मस्जिद नबवी वाले आए जोर दा वेला सी चारे यार हजूर दे मस्जिद नबवी दे अगे खड़े सन ते चारे गौहर इक्को जाए चौहां दा हुसन लाटा मारदा है चारे रसूल अल्लाह दे साए दे थले रहन वाले ईमानदार की गल है जो अबू बकर सदीक हिजरत करके गए ने कबा की बस्ती लोगों उंगलों की इधर वाला रसूल है तुझे आखे नहीं इधर वाला रसूल है वो आखे नहीं आ रसूल है वो आखे नहीं आ रसूल है क्यों गारे सौर के अंदर 3 रात जेड़े अनवारो तजलियात रसूल अल्लाह के पेंदे रहे वो अबू बकर सदीक ते पेंदे रहे इस गले पहला फना फिर रसूल अबू बकर सदीक है आप भी वेखे लोग उंगला पे करते हैं इधर वाला उंगला पे करते हैं आहो खो लोग तो भुली पे ने मैं दसना गुलाम केड़ा है आका केड़ा है 8 बजे का टाइम से सुबह का टाइम से 7-8 का टाइम से आपने चादर फड़ के रसूल अल्लाह दे छां चा की ताकि पता लग जाए रसूले लाई ये आ मैं रसूल का गुलाम हाँ ये जी उंगल करते लोगों का भुलेखा निकल जाए कि मैं रसूल नहीं रसूल ये आ मैं रसूल का गुलाम हाँ वो जो चारे यार हजूर दे मस्जिद नबवी दे खड़े सन ना वो चौहां नहीं वेखे तो आखे इन्हां च केड़ा रसूल होवेगा आखिर वो बोले उन्हें कहा अखबर नहीं अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनूं दसो तुहाडे च रसूल अल्लाह केड़ा है ताकि मैं उहदे हत्थ चूमा उहदे कदम चूमा हजूर दे चारे यार ही ना ज़ारो कितार टामा मार के रोन लग पिया क्योंकि सदमा ताज़ा सी ते जख्म सजरे सन 3 दिन तो उसले हो सन तीसरा दिन सी 2 होए सन तीसरा दिन सी सरकार की जुदाई जी है ये इंज उन्होंने सीने रिझदे सन जिस तरह हांडी उबाले खाती है तो जो रसूल अल्लाह का वसाल होया एक बारी सूरज बेनूर हो गया सी दिन ढले कोल बंदा खलोता नज़र नहीं सी आउंदा अपना हथ कीते कोल नज़र नहीं सी आउंदा इस तरह बेनूर हो गई सी हर शय सहाबा कराम जिसले लिखना अखबर नहीं मैनू दसो अखबर नहीं अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे च रसूल अल्लाह केड़ा है तो चारे यार ही हजूर दे टावा मार के रोन लग पे उसले उन्होंने पता लगा कि हजूर वसाल कर गए ने उसले वो गश खा के डिगा फिर वो तड़फे कि जिस तरह जिबा की हुई शायद तड़फदी है नाले तड़फे तो बेकरारी च रोवे तो आवाज़ा इंज निकलन जिस तरह जिबा किया होया बैल बोलता ढंगा बोलता जिबा किया होया बच्छा बोलता जिवें ओहदी आवाज़ आउंदी है इस तरह दी आवाज़ा आउण किसे गुलाब का अर्क छिड़किया किसे पानी छिड़किया किसे तलियां मलियां किसे पैर मले किसे मिट्टी गिली करके लिया के मुँह न लाई किसे कपड़े लाए थोड़े को हवा लगे किसी ने पखा झलिया किसी ने पानी मुँह न लाया चिरकी सुरत संभाली उस शख्स ने चिरकी सुरत संभाली तो हज़रत अली मुर्तज़ा ने वह लिबास में झाड़िया उन्हें आख्या भलिया उस रसूल तो जुदा होया सानू 3 दिन अज हो गए ने तीसरा दिन है तो आ तेन असी उस रसूल की आखिरी आरामगाह कबर शरीफ विखाईए अयो दी कबर वेखेंदा तो फिर भी तू शफात का हकदार होगा। सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला कोल खड़े सन हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाउण लगे सलमान बाहरों दी जा अंदर हसनैन करीमैन की माँ अंदर बैठी होवे दी उन्होंने कहो एक अराबी आया सा मस्जिद में बूहा खोलना 2 दरवाजे से ना हुजरे शरीफ एक बाहरों आता सी एक मस्जिद में अंदरों हुजरा सी अंदरों हुजरे का बूहा मस्जिद वालों आता सी आप मैं जा उन्होंने कहो बाहर निकल जान तो बाहर का दरवाज़ा बंद करके मस्जिद वालों जो बूहा हुजरे शरीफ का बूहा खोल। सलमान फारसी जिसले गए तो कुंडी अंदरों बंद सी कुंडी बंद सी अंदरों आवाज़ आ रही सी माज़ा अला मन शम्मा तुरबत अहमद अल्लाह यो शम्मा मदीउ समा गवालिया। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अनहो बूहे ही खलो के ना तो आने गल्लां तो सुन लवां जो अंदर फातिमा तो ज़हरा अपने बाप नाल कर रही ने
तो फिर बूआ भी खिला लाँदा होने वाला आया वो तो खड़े ही नहीं उथे। आवाज़ की आई माजा अला मन शम्मा तुरबत अहमद अल्लाह यो शम्मा मदीउ जमा गवालिया। आए कायनात जिस बंदे ने मेरे बाप की कबर की मिट्टी फाड़ के अपने जिसम से मल ली है उन्होंने जमाने की किसी खुशबू की लौड़ नहीं। और माशर तक वो जो मेरे महबूब की खुशबू आती रहती। माजा अला मन शम्मा तुरबत अहमद तुरबत ने कबर माजा अला कोई शख्स होवे माजा अला मन शम्मा तुरबत अहमद अहमद मुस्तफा की कबर की मिट्टी अल्लाह यो शम्मा मदीउ जमा गवाले या उन्होंने जमाने की किसी खुशबू की लौड़ नहीं। और इस वजह तो जरा मैनू दुख है सुबत अलैया मसाब लो नहा सुबत अलल अय्याम सरना लिया लिया। ये आवाज़ अंदरों आ रही है सलमान फारसी बाहर सुन रहे हैं ये आप बयान करते हैं। फिर आवाज़ आई जरा मैनू मेरे बाप मुहम्मद मुस्तफा का गम है अगर मेरा गम सूरज के उत्ते पा दे सूरज बेनूर हो जाए अगर दिन के उत्ते पा दे तो दिन काला हो जाए। ये आवाज़ा आउंदियां सलमान फारसी सुनते रहे। आखिरकार दरवाज़ा खटखटाया अंदरों हज़रत फातिमा तज़हरा खतून जान जन्नत तमाम जन्नती औरतों की सरदार हसनैन करीमैन की वालदा माजदा आपने फरमाया कौन है जोड़ा अज यतीमां का बूहा पे खड़कांदा है। सलमान फारसी रोन लग पाए कि यतीमां का बूहा आना अहल बैत मैं अहल बैत का गुलाम हाँ मैं सलमान हाँ। दरवाज़ा खोलिया की गल है वेख्या तो हसनैन करीमैन दोवां पासे उंगल फड़ी है दरवाजे के अगे ने। सलमान फारसी कह लगे जी एक अराबी आया है किसी दूर दराज इलाके तो आया है 3 महीनों पिछू इत्थे पहुँचा है तो तुसी जरा बाहर चले जाओ घर चले जाओ ना असी बाहरों दरवाज़ा बंद करके मस्जिद का हुजरा अंदर बारों असी खोलना। हज़रत फातिमा तज़हरा हसनैन करीमैन नाल लिया तो भाई साहब बाहर निकलिया। सलमान फारसी ने उधरों दरवाज़ा बंद किया तो मस्जिद में दरवाज़ा खोलिया। दरवाज़ा खोल के जाके दसिया आए अली मुर्तज़ा ए सहाबा किराम मैं बूहा खोल दिता है और अराबी नूं लाओ आके ज़ियारत करा लो कबर शरीफ की। चारे यार हजूर दे 30 बंदे होर सन नाल जिहड़े उस टाइम मौजूद सन। चारे यार हजूर दे एक वो अराबी एक सलमान फारसी ते 30 बंदे होर सन जिहड़े नाल हजूर नबी अकरम की मस्जिद चो हुजरे वालों लंघ के अंदर कबर शरीफ के उत्ते आए। जब कबर शरीफ से आए वो बंदा एडा बेकरारी दे नाल कबर दे शरीफ के उत्ते डिग्गा कबर नूं कलावे च ले लिया कबर नूं जफे च ले लिया ते आख्या लकद बासहु बशीर व नज़ीरा व नज़्ज़ला लका किताब मुस्तकीमा इल्मुल अव्वलीना वल आखिरीना। सोने अल्लाह दे महबूबा तेरा नाम मुबारक पढ़िया सी बड़ी देर तो तेरा इश्क सीने च रखिया सी काश के मेरी मां मैनू ना जमदी ते जे रब ने पैदा किया तो तेरी 3 दिन हयाती वधा दिंदा ताकि मैं तेरी ज़ियारत कर लैंदा। या रसूल अल्लाह मैं फलानी थां तो आया एडी दूर दराज इलाके का मैं सफ़र किया है इन्नी मुद्दत बाद मैं इत्थे पहुँचिया वां ते सोने दिन वो हो दिन रोशनी हो नहीं ना रोह ना रे पानी हो नहीं जहान वास्ते बस सोने तुसी विच नहीं मेरे वास्ते तुसी नहीं तो मेरे वास्ते कुछ भी नहीं। जिसले ने गम दे नाल ये अशार बोले लकद बासहु बशीर व नज़ीरा तुहानू अल्लाह ने खुशखबरी सुनाने वास्ते भेजा है तो डर सुनाने वास्ते भेजा है व नज़्ज़ला लका किताब मुस्तकीमा तुहाडे ते नाज़िल कीती है किताब सीधा राह विखाउण वाली इल्मुल अव्वलीना व आखिरीना उहदे इल्म पहलियां उम्मतां ते पिछलियां दा। सोहणिया तेरी पाक किताब दा वास्ता तेरी ज़ात अगे पाना मैं इन्ना सफ़र करके आया मैं खाली झोली ना जावां मैं तेरी ज़ियारत नाल मुशर्रफ होवां और तेरी शफाअत दा हकदार होवां। मेरे दोस्तों 3 दिन बाद रसूल अल्लाह ने कब्र चो हथ बाहर कढ़िया आपने फरमाया गोफिर अल्लाह लका और जा तेरे गुनाह बख्शे गया नहीं दिन क़यामत दे मेरा माप सुहावी होके उठेंदा। जिन्हां ने ये यारियां लाइयां जिन्हां ने ये सफ़र किए जिन्हां ये तकलीफां झालियां उन्होंने अल्लाह की ज़ात इस तरह राह विखांदा है उन्होंने अल्लाह की ज़ात इस तरह मुश्किल कुशाई करता है। जे कोई बंदा कहे यार मेरे में तो तंगियां तकलीफां बड़ियां सन मैं महबूब दे दर तक पहुँच नहीं सकिया मैनू सख्तियां बड़ियां सन। जे किसी को घरदियां दी सख्ती याद आवे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं याद कर लैन भरावां सकियां खूह ही सटिया सी
जे किसी ने बीमारी याद आवे तो अयूब अलैहिस्सलाम याद कर लें जिसके तन तन दे विच मतलब बीमारी रची पई सी। जे किसी को इल्ज़ाम या तोहमत का खौफ आवे तो ईसा अलैहिस्सलाम की मां को याद कर लवे जिदे ते इन्ना इल्ज़ाम ला के कुआरी वाले हमल होया तो कुआरी ने बच्चा जमया। अल्लाह की ज़ात ने बरीयत वास्ते ईसा अलैहिस्सलाम के लाभा लाए और झोली में ईसा अलैहिस्सलाम बोले। जे तेनू गिले शिकवे ते मतलब तेनू खौफ आवे तो तू गिले शिकवे तो अपने याकूब अलैहिस्सलाम याद कर लै जिन्हें ते किन्ना को गिला शिकवा करते सन। जे तेनू माँ बाप वालों को तकलीफ आवे तो तू इब्राहिम अलैहिस्सलाम याद कर लै जिसे माँ बाप ने खुद चिखा दे विच फड़ के सटिया सी। आदरीन तू फकत तेनू पैदा अल्लाह की ज़ात ने किया तो उसकी ज़ात वाले रजू कर। तेरा मालक है, तेरा खालक है, तेरा राज़क है, तेरे साह साह दा मालक है। जदों तू ओहदा होवेंदा ओहदा हो के रहेंदा ओहदा हो के जिंदगी बसर करेंदा ओहदा हो के इस जहान तो जाएंदा तो उस अराबी नू अल्लाह की ज़ात ने यह दर्जा ता फरमाया। कई किताबों के हदीस मौजूद है, मेरे को घर किताब पई है। 3 दिन बाद अल्लाह के महबूब ने दस्त मुबारक बार करके शफात ताज पहनाया उन्हें कि तू बख्शिया गया, तेरे गुनाह बख्शे गए। तो अल्लाह की ज़ात शाह ने तबे सबील मन अनाब अलैया उन्होंने लोगों की पैरवी करो जिवें वो करते हैं उवें तुसीं करो जे मेरी रज़ा चाहते जे तो गल एक छड़ी सी पिछले जिवें 60 साल हो गए सन उस बहीरा राह नूं उत्थे बैठिया जदों रसूलुल्लाह 12 साल की उम्र च गए ने तो गुफ्तगू हुई, खाना पकाया, खाना दिता और निशानी यह सी वो बहीरा राह दी कि उत्थे एक बेरी का दरख्त सी। ईसा अलैहिस्सलाम वो थले बहिंदे सन। जदों ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उठा ला गए तो वह दरख्त सुक गया। किताबों में ही आता सी कि पैगंबर अखीर ज़मान नबी जदों 12 साल का होवेगा उदों इस राह तो लंघेगा वो इस बेरी के रुख नाल ढो लाएगा तो दरख्त हरिया भरिया छां अफसर हो गया जी। और वह वाकया इवें ही होया। मुल्क शाम तो 12 बंदे आए, बहीरा राह बजे गल्लां करदा पिया, उन्होंने 12 दी हत्थां तलवारां ने। उन्हें आख्या काफिला केड़ा है, किहदी जेरे कमान है, कौन इसदा अमीर है, कित्थों आया काफिला, इस काफिले विच मुहम्मद है। तलवारां उन्होंने हत्थ च ने। बहीरा राह जो मुरीद सन बहीरा राह को पछाणदे सन। मुद्दत हो गई सी बहीरा राह को 2 4 5 साल पिछों आउंदे जांदे सन। बहीरा राह ने पूछा कि मना फलत हाले का तुसीं करना की चाहते जे। उन्हें आख्या किताबों में उलमाए यहूद ने दस्सिया कि 12 साल का नबी होवेगा, वो सफ़र वास्ते निकलेगा, वो उस बेरी के रुख थले बहेगा, वो यह सफ़र इख्तियार करेगा, वो रख हरिया भरिया होवेगा। असीं इत्थे आए हैं, असें निशानी वेखी है, सानू उस बादशाह ने आख्या उन्होंने कतल कर देना है क्योंकि वह दीन बदल देगा। बहीरा राह ने उन्होंने कहा क्या तुहानू अल्लाह की ज़ात के उत्ते कामल यकीन है? उन्हें जी कामल यकीन है। उन्हें जिहड़ा काम अल्लाह की ज़ात करना चाहे उन्होंने कोई बंदा रोक सकता? उन्हें आख्या नहीं। तो उन्हें आख्या यह फासद इरादा हटा दियो क्योंकि अल्लाह की ज़ात ने पाया तकमील तक पहुँचाना है। जब तक टेढ़ी राह सीधी नहीं हो जाती उन्हें चिर तक इहदा वाल भी नहीं कोई कर सकता। इन्नी गल तो बाद और राब ने आप की मोहरे नबूत वेखी। फलमा राह जिसले उन्हें मोहरे नबूत वेखी फकब वाला जाल का उन्होंने बोसा दिता तो नाल अबू तालिब ने आख्या इन्होंने पिछा लै जाओ, इन्हों की हिफाजत करो, वेख यहूदी कित्थों चले ने तो किस काम नूं आए ने, अपने भतीजे की हिफाजत करो और यदा पहरा दियो तो जाके वेखो जिन्ना कदम मुबारक यदा मुकामे इब्राहिम दे नाल मिलदा किसी का कदम नहीं मिलता। और बिल्कुल रसूल अल्लाह का कदम मुबारक मुकामे इब्राहिम दे जो कदम लगे ने पत्थर के अंदर वो बिल्कुल मुतशाबे रसूल अल्लाह की ज़ात दे सन। आ वापस आ गए, आन के रहिंदियां गुजरदा गया वक्त, लंघदा गया अता कि आप जवानी चढ़े। 20 साल की सरकार की उम्र बाजार मुबारक हुई। जंगे फजार भी हुई जी बनू कनाना तो बनू तमीम दे विच हुई। रसूल अल्लाह भी वो शामिल सन, अपने चाचे के नाल तीर फड़ाते सन। और भी कई वाकयात पेश आए। जदों 20 साल की आपकी उम्र हुई तो एक दिन चाचा कहन लगा पुत्र हुण तू माशाअल्लाह जवान हो गया है
तो हुण कोई कारोबार करना चाहिए, आखिर तेरी शादी भी करनी है, तो कोई कारोबार होवे जिहदे नाल कोई आमदन दा जरिया होवे, कोई पैसे होण, कोई निकाह वास्ते, कोई खर्चे वास्ते पैसा होवे, तो बेटा हुण कोई कारोबार करना चाहिए। तो कारोबार करने च दयानतदारी, ईमानदारी, शराफत ते सिदक दा होना जरूरी सी। जिहड़ा ईमानदार ताजर है, दिन क़यामत दे नबियां दी सफ़ च उठदा, वो ताजर ईमानदार है, उन्हें सौदा ईमानदारी नाल बेचिया। तो दयानतदारी, ईमानदारी एक मतलब ताजर वास्ते होना जरूरी सी। ते ईमानदारी ते सिदक ते मुहब्बत जिहड़ी है साडे रसूल तो बाद के किसी च है ही नहीं सी। जिसले अबू तालिब ने गल कही, इन्हां दे सरकार कहन लगे, चाचा को ना फिक्र कर, कोई ना कोई अल्लाह सबब लाएगा, तो साडी शादी भी हो जाएगी, माल भी आ जाएगा। शादी भी हो जाएगी तो माल भी आ जाएगा। उन्हां दिनां च हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिन्हों इमाम हसन ते हुसैन की नानी बनने का शरफ हासिल होया, जिन्हों तमाम जन्नती औरतों की सरदार फातिमा ज़हरा की मां बनने का शरफ हासिल होया, आप उसले ताजर सन, तजारत करांदियां सन, नौकर नफर सन, माल दौलत सी। माल दौलत इन्ना सी हज़रत खदीजा का कि 350 बंदा आपदे पैसे गिनदा रहिंदा सी हर टाइम। बात की समझ लगदी है कि उंज सुन के हैरान हो गया कि मौलवी शकूर की पे दसदा। 350 बंदा पैसे गिनदा रहिंदा सी। 350 बंदा बोरियां थले ला के ना ते उन्हां मोहरां दे उत्ते जंग लगा होया ते रगड़ रगड़ के लांदा रहिंदा सी बुरश नाल धो के, यानी वो जंगां नूं मोहरां नूं जंग चढ़ जांदा सी, इन्नियां धांगां लगियां होंदियां सन। 350 बंदा उस दौलत का निगरान हुंदा सी। हज़रत खदीजतुल कुबरा इन्नियां मालदार सन। आप रसूल अल्लाह दा हुसन, आपकी शराफत, आपकी ईमानदारी, आपकी दयानतदारी, ये गल्लां खदीजतुल कुबरा ने सुनियां ते बगैर वेखण दे, अजे वेख्या नहीं, आमो सामने होए नहीं, गल्लां होइयां नहीं, उंज सुनिया ते सुन के आशक हो गई। आशक इंज होइयां, उन्हां दा गुलाम सी मैसरा, जिहड़ा सारे काम का इंचार्ज सी, उहदे हत्थ ही सब कुछ डोर सी, सब गुलामां दी, सब दौलत दी, सब ऊठां दी, सब घोड़ियां दी। मैसरा गुलाम सी। हज़रत खदीजा ने एक मैसरा नूं सद्दਿਆ, उन्हें कहा, मैसरा मैं सुनिया कुरैश खानदान दे विच एक मुहम्मद बिन अब्दुल्ला है और बहुत हुसैन है, और सारा मक्का उन्होंने सादकुल अमीन सददे ने। उन्हें कहा मालका बड़ा सादकुल अमीन है, सारा मुल्क उहदे कोल अमानतां रखदा है। मैं ना जिन्ना मेरे रसूल नूं नहीं भी मन्निया ना, वो भी अमानतां उहदे कोल ही रखदे सन। इस गल 11वें सपारे चला फरमाया, सोने महबूबा कि वलाकिन ज़ालिम बिआयातिल्लाह यजहदून, सोने तेरा ही इनकार नहीं करते, तेन तो सादक अमीन आते हैं, ये इनकार कर देते मेरी आयतां तो करते हैं, कुरान आउंदा किस तरह, कुरान बनाउंदा किस तरह, तेनों तो सादक भी आते हैं, तेनों अमीन भी आते हैं, ये तेरा इन्हां कोई झगड़ा नहीं, झगड़ा तो मेरे नाल है। सोने तेरे तो सिदक यकीन में मनते हैं। वलाकिन ज़ालिम बिआयातिल्लाह यजहदून, ये मेरिया आयतां दे मुनकर ने, मेरे कुरान दे मुनकर ने, तेनों तो सादक अमीन आते हैं। तो मैसरा ने आखा जी वो सादक ते अमीन दे लकब तो मशहूर है। तो हज़रत खदीजा ने आख्या, मैसरा जे कोई एक दिन हो कोई टाइम कढ़ के ना उस मुहम्मद नूं मेरे को लिया, तो लियाउण तो पहलों मैनूं इतलाह कर दी, कमरे विच पर्दा कर दी, एक पासे वो बह जाता, एक पासे मैं बह जांदा, क्योंकि आप तय्यबा ताहरा, आप सजदतुन निसा फिल आलमीन, इवें नहीं अल्लाह की ज़ात लो खदीजतुल कुबरा नूं सलाम आउंदा सी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ कहंदे सन, हजूर खदीजा नूं कहो कि अल्लाह ताला की ज़ात नूं सलाम आंदे ने। इस गल्ले पहली वही दे विच हज़रत खदीजा का नाम आया सी, जदों तस्दीक की बरकत बिन नौफल ने, उन्हें आख्या अय्या को हक्कन या खदीजा तफ़ालिबनी, हदीस आ गई या नफ़ा अहमद मुरसलू, पहला बैत ही आया सी, पहला बैत ही है सी, अय्या को हक्कन या खदीजा तफ़ालिबनी, हदीस की या नफ़ा अहमद मुरसलू, फरीकान मिनहुम फ़िरक़तुन फ़ी जन्नतिही व उख़रा बिअजवारिल जहीम युल्ललू, इज़ा मा दाऊ बिल बील फ़ीहा तबात मुकाम हामत फ़ी मदहलू,
फसुबहानहु मन तहवर्रीहा बिअमरिही वमन हुवा बिलय्यन माशा यफअलु वमन अर्शहु फौक समावात कुल्लिहा व अहकामहु फी खल्क़िही ला तबद्दलु। ये बातां जिहड़ियां होईयां सन जिहड़ियां किताबां दीयां तफसीरां विच आईयां ने। पहली बात वरका बिन नौफल ने गल ही की थी अय्या को हक्कन या खतीजा तो फ़आलिमनी, ऐ खतीजा जे गल हक है ना तो फिर जान ला मुहम्मद मुस्तफा अल्लाह दा रसूल है। नबूवत का ऐलान किया 40 साल दे हो गए। मोरे नबूवत पैदा होंदियां एक यहूदी आया, उन्हें आख्या अब्दुल मुतलब एक पिंड च रहने एक थां ते रहने तेनू अल्लाह पोतरा दिता है, सानू भी खुशी है, मैं तेरे पोतरे की जियारत करनी चाहना। उन्हें आख्या कर लै। उन्हें आख्या लिया फखरिया लैके आप उन्होंने नाल लैके आए। फिर आ यहूदी इला खातम नबूवत है, वो यहूदी ने आपका कमीज पिछा हटाया, अजे हजरत हलीमा लैके नहीं गई, अजे घर ने जब वेख्या मोहरे नबूवत ते चुमिया ते गश खा के डिग पिया। उन्हें आख्या ये दीन नवा लिया वे जो दीन क़यामत तक जाएगा, और जिन्हें उस दीन की लब्बैक आखी वो दोवां जहानां च कामयाब होवेगा, और जिहड़ा इस दीन तो फिर जाएगा वो दोवां जहानां च कामरान होवेगा, मतलब नालायक हो जाएगा। हक दे विच कामयाब रहेगा, ना हक दे विच वो नालायक होवेगा और घाटे च होवेगा। तो मैसरा ने आख्या आ मुहम्मद साड़ी मालका तेन सादी है। आपने मैं सादी तो लगे चल रहे। आखिर तुम जरा ठहरो ना, मैं थोड़े बहन बून का उत्थे बंदोबस्त कर ला। आप ठहर गए। मैसरा घर आए, हजरत खदीजा नूं दस्या, उन्हें आख्या पर्दा छेती नाल कर दे अंदर बाहर। हजरत सजदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पर्दा कराता, उधर मूड़ा डा दिता, आप तख्त ते बैठियां सन, दूजे पासे मूड़ा डा दिता, विच पर्दा है, नाल कुर्सी ते बहाता मैसरा गुलाम नूं, तू इत्थे कोल बह जा। हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पर्दे नूं छोटी जी मोरी की थी जिहदे थानी सरकार दे हुस्न नूं वेंदियां सन। मैसरा नूं कह लग्या मुहम्मद नूं कहो कि मेरे वाले कंड करे तो मूँह परा नूं करके ते अपनी कमीज़ उत्तों उठाए। मैसरा कह लगा जी साड़ी मालका आंदी है तुसीं मूँह परा नूं करके कमीज़ तो कमीज़ का कंड तो उठा दी, यानी मोढे तुसीं नंगे कर दिओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसदा की मकसद है? उन्हें हजी पता नहीं, मालका अंदर बैठी है, पर्दे के अंदर है, वो कह रही है। तो हज़रत खदीजा की करदियां सन, उन्हें तुरैत शरीफ खोली है, तुरैत शरीफ के विचों रसूल अल्लाह दी सिफतां वेंदी सी। ओदी वल फजर दी पछानी, ओदा वद्दोहा दा रुखसार, ओदा वल कमर दी माहे जबी, ओदी माज़ा गोल बसर दी अख, ओदा वद्दोहा दा चेहरा, ओदियां वल लैल दियां जुल्फां, ओदा सरवे कद, ओ हुसन दी सल्तनत दा शहनशाह, ये तमाम किताबां चों वेंदी सन। जिस तरह नामे इस बारे चाहते ना अल्लाज़ीना यत्तबिऊन रसूला अन्नबिय्युल उम्मी अल्लाज़ी यजिदूनहु मक्तूबन फित तौरात वल इंजील। ऐ मोमनो तुहाडे मैं महबूब दी सिफतां तौरात ते अंजील दे विच लिखियां ने, हत्ता कि ठोडी नक सर कन वाल और कद ना वल्दियत दादा शहर ते हिजरत, जिन्ना राहों तो जाना और राह असा सब कुछ विच मुलकश किया है, हर शहर की असा उत्थे वजाहत की है। तो तुरैत उन्हें खोल के रखी सी हज़रत खदीजतुल कुबरा ने। फिर पुछन मैसरा ने पुछना दी अखां दी सफेदी की थां सफेदी तेज़ है, ये हमेशा रहिंदी है या गायब भी हो जाती है? उन्हें आख्या हज़ूर तुहाड़ियां जी अखां दी सफेदी है, ये हमेशा रहिंदी है कि गायब हो जाती है? आखना हमेशा रहिंदी है। हज़रत खदीजा ने पूछा मैसरा इनू ये पुछो कि इन्हां दी नींदर कैसी है? वो मैसरा ने आख्या हज़ूर तुहाडी नींदर किस तरह की है? आखना कि मेरियां अखां सौं भी जान ना तो मेरा दिल जागदा रहिंदा, मेरिया अखां सौ जांदियां ने, मेरा दिल जागदा रहिंदा है। मैं अखां सौ के इत्थे पिया होना, मेरा दिल दोवां जहानां दी सैर करदा पिया हुंदा है। आखिर ते उन्हें आख्या जी जरा कमीज़ उठा के ना तो जरा कंड मेरे वाले करो। कमीज़ उठाई तो जिसले उन्हें मोहरे नबूत वेखी, हज़रत खदीजतुल कुबरा दे वेखदियां आशिक हो गई। उस टाइम अल्लाह की ज़ात ने जड़ा बीबी जुलेखा वाला इश्क सी ना, वो खदीजा च रखिया, ते महबूब का वो जलवा जरा यूसुफ के उत्ते नुमाया सी ना, वो जलवा ला दिता। इन्नी हज़रत खदीजा आशिक हो गई कि आप वेखण तो बगैर वह झट ना लगे। दूजे दिन फिर बुला लिया,
आखिर जी उन्होंने बुलाओ जरा मैं गल करनी है। गल की जी तजारत वास्ते तुसीं तैयार जे कि मैं तुहानूं तजारत करावां तो लोगों को मैं जे एक हिस्सा देनी हाँ तुहानूं मैं दुगना देंगी। जे लोगों को मुनाफे का 1 दिनार है तुहाडे 2 दिनार ने तो सारा काफला तुहाडी सरबराही जायज़ है। तुसीं इस गल ते रज़ामंद जे? आपने मैं हाँ मैं रज़ामंद हाँ मैं काफले दे नाल जावांगा तो तुसीं जो तजारत हिस्सा दिओ तो सानूं वो मंजूर होवेगा। अगला दिन गलबात बर्खास्त होगी। फिर अगला दिन पिया आ फिर करके मैसरा ने फिर बुला के लिया। मैसरा कह लगा खतीजा मैनू इंज लगता जिवें तू उस मुहम्मद ते आशिक हो गई है। उन्हें कहा मेरी आशिक ही नहीं मेरा लून लूँ तो कुर्बान हो गया है। आप तैयबा ताहरा के नाम तो मशहूर सन जिन्हों अल्लाह की ज़ात अल सलाम आवे जिन्हों फातिमा तज़हरा की माँ बनने का शरफ हासिल होवे जिन्हों असलान करीम की नानी बनने का शरफ हासिल होवे उस खतून की की शान होगी। उन्हें कहा जरूर काफला तैयार है सुबह तुहाडा अजर पहले दिन आख्या दुगना दूजे दिन आख्या तिगना तो चौथे दिन काफला तैयार है तो मैं तेरा चौगुना अजर होगा तेनों चौगुना हिस्सा मिलेगा। तुसी काफले दे नाल जाना। काफला तैयार होया। हज़रत खदीजा ने 12 मंजिलां सन ते 12 पोशाकां बनवाइयां रसूल अल्लाह की ज़ात वास्ते। आख्या मैसरा अगे मुहार हुंदी सी तेरे हत्थ ही सरबराह हुंदा सा तू हुक्म चलदा सी तेरा तू हाकम सैं तू इंचार्ज सैं। अज काफले में इंचार्ज मुहम्मद मुस्तफा होवेगा हाकम मुहम्मद मुस्तफा होवेगा हुक्म यदा मन्निया जाएगा। आ मैसरा तू गुलाम हो के नाल तुरेंदा ते आ 12 पोशाकां ने हर मंजिल के उत्ते एक एक पोशाक पुनांदा जाई। हर मंजिल के उत्ते पोशाक नवीं पनाई ताकि पता लगे कायनात नूं काफले का सरदार आ रहा। इस काफले च अबू लहब भी है अबू जहल भी है उतबा तो शिबा भी है आसम बैसमी भी है अब्द यगूस भी है उतबा बिन रबी भी है सरदारा ने कुरैश में होर भी ने 400 बंदे के उत्ते एक काफला मुश्तमिल सी। काफला तैयार होया। मैसरा गुलाम बन के नाल टुरिया। काफला चलिया। पहली नज़र काफले की जिसने देखी ना मैसरा ने 2 फरिश्तियां ने रसूल अल्लाह के सिर के उत्ते छां की। ये मैसरा ने वेख्या तो मैसरा बार बार ना हजूर की ज़ात के छां वालों वेखे बार बार उत्तों इंज करके वेखे। पहला पड़ाव डालिया रात रहा तो सुबह हुई तो मैसरा ने पोशाक पेश की हजूर ये लिबास ला जो तो आप लिबास पा लो। आहो मैं यार घरों पा के आए हाँ 7 मील सफ़र किया किहड़ा इत्थे पै गया पैंडा मतलब मैला हो गया घरों पा के लगे उन्हें जो खैर मेरे उन्हें मेरी मालका का हुक्म है कि हर मंजिल के उत्ते पोशाक बदलते जाना है ताकि पता लगे काफले का सरदार है तुसीं ये पोशाक बदल लो। आपने पोशाक बदल ली क्योंकि मैसरा नाल सी मैसरा सारे घर का ले जाने वाला आपने पोशाक बदल ली। आप डाची का सवार है अबू जहल दा मैसरा मेरे भतीजे नूं एडा ना कह देगा गोडियां 'च पूं पै जाए ये चुलन जो न रह जाए बह जाए इनू टोरा भी करन दे इनू चलन भी दे। तू उथों बहाया तो इथों आके उतारे तो फिर रात रहे तो फिर इतों बहाता ही इनू टुरन दे जरा थोड़ा बंद करे इनू पता लगे राह का सजे खबे ला। उन्हें कहा अबू जा खामोश रह तैनू की लगे इस गल माल मेरा मैं माल वाला मेरी मालका तो मेरी मालका का हुक्म तो जो मेरी मालका का हुक्म वो साढ़े सिर मत्थे दे जो मुहम्मद कवेगा। तू तो आना ना ये मतलब गोडियां गिट्टियां तो रह गया टुरन दे जरा की सेहत हो इन हवा ताज़ी लगे और मैं ये गल आना मैं इस महबूब की हवा जिन्होंने लग जाती दोवां जहाना च कामयाब होगा। अगली मंजिल तो फिर पड़ाव डालिया जब पड़ाव डालिया तो फिर उन्हें नवी पोशाक पेश की। आपने फिर फरमाया मैसरा कोई नहीं लोड़ यार कपड़े ये वाह ने ठीक ने डाची तो बैठे आया केड़ा कोई थले भोए तो बैठे हैं या कोई कपड़े मैले हुए हैं या कोई लगा खैर उन्हें कहा जरूर ने ये साड़ी मालका का मेरे वास्ते हुक्म है तो मैं मजबूर करना कि तुसी लिबास बदलो। सरकार ने फिर लिबास बदल जब लिबास बदलिया काफला चलिया दूसरी मंजिल को तीसरी मंजिल वास्ते उन्हें चिर नूं 50 मीलों तो उत्ते सफ़र हो गया सी। तीसरी मंजिल से जब 50 मीलों के लागे पागे सफ़र हो गया तो सफ़र सुबह शुरू होया तो सरकार ने पिछा भौंका जी वेख्या ना तो 4-5 ऊँट पिछा खड़े। आपने मैं मैसरा ऊँट पिछे छड्ड आया वो नाल नहीं रलाए। उन्हें कहा जरूर साड़ी मालका बड़ी अमीर है बड़ा माल है वो कोल इन्ना माल है हिसाब कोई नहीं साड़ी मालका का आर्डर है जो ऊँट बीमार हो गया तो उन्हें छड्ड दिओ जंगल आज़ाद कर दो छड्ड दिओ।
पिछा वापसी मुड़ो, जे वाहवा तवा ना होया होवे, अगाली करदा होवे, टुर फिर सकदा होवे ते फिर नार हरला लिओ। ते जे वो ना नाल चल फिर सकदा होवे ते साडी मालका दा आर्डर है कि उहनूं जंगल छड्ड दिओ। रसूल अल्लाह ने फरमाया मैसरा या तो असी नाल ना हुंदे ते बीमार छड्ड जाओ, मेरे नाल आउण दा की फायदा जे बीमार सब तो अगे ना चलन ते। रोको काफिला, ठहर जाओ। काफिला रोक लिया। रसूल अल्लाह पिछा मुड़े, आपने बीमार ऊँठां दे उत्ते अपना दस्त मुबारक फेरिया। ऊँठां की आख्या, ऐ मुबारक दर्द बीमारी ओ तब, ऐ मुबारक दर्द बीमारी ओ तब, ऐ मुबारक दर्द बेदारी ओ शब। ऊँठा आख्या मुबारक होवे सानू ये बीमारी और जिहदी वजह तो रसूल अल्लाह का हाथ साडे उत्ते फिरिया है। हाथ फेरदे ही ऊँठ ऐसे तवा ना होए। वो तो हजरत हलीमा को पूछे ना, किन्ने को कबीले उस जैश बिन नवास तक कबीले, बकरी बीमार हो तो हलीमा दे बूए गए, ऊँट बीमार हो तो हलीमा दे बूए गए। हलीमा कुछड़ रसूल अल्लाह चुक के लिया तो कुछड़ की हालत च हजूर का हाथ फेर देन तो ऊँट उठ के तंदरुस्त होकर चल पवे तो चला जाए। तो रसूल अल्लाह 20 साल की उम्र है। आपने मैं मैसला या तो असी नाल ना होंगे तो फिर तुसी ना इन्हों छड़ जाओ, जो तुहाडी मालका दे हुक्म में रह जाते, पिछा मुड़दे तंदरुस्त होंगे तो नाल हरला लो, ना होंगे तो छड़ जाओ। हुण मैं नाल हाँ, हुण इस तरह नहीं कि बीमार पिछा रह जान, ये बीमार सब तू अगे चलन दे। ये जरा 100 मील का बकाया सफ़र है इस तरह करन दे, और फिर उस ऊँट सारे राह सब तो अगे रहे, सारे राह सब तो अगे रहे। सफ़र करते गए, अगे जंगल आ गया, बियाबान जिथे शेर मरेले दरिंदे भेड़िए, जिथे हरिया घाह कोनी माल वास्ते, पानी कोई नहीं माल वास्ते, बंदियां वास्ते, जंगल का सफ़र, थल दूर का सफ़र, खतरनाक राह। उस स्थान के उत्ते खलो के ना तो मैसरा कहन लगा, हजूर जे जाइए इतों सीधे कि अपना दे 6 दिन पिछों फलानी थां से 6 दिन चपड़ जाते, 6 दिन का राह है। तो जे जाइए उत्तों भी तो 20 दिन का राह है। फिर पट्ठे भी लभन दे, पानी भी लभदा, अग माचिस हर चीज़ मतलब रस्ते चो लभदी जाती, क्योंकि रस्ता वगदा है। तो जे इतों सीधे जाइए तो 6 दिन चपड़ जाते, 20 दिन का सफ़र 16 दिन बच जान दे, इतों सीधे जाइए। आपने सुना मैसरा या तो चुप करके टुरिया जाए तो असीं लगे जाते, तो जे तू खलो के पुछ ही लिया है तो हम असीं वो राहवां आबाद करां दे जड़ियां राह उजड़ियां ने, तो आबाद इहो जिहियां करां दे क़यामत तक आबाद रहन दियां। उन्हें आख्या इतों सीधे जाए दे। अबू जहल ते अबू लहब ने खलो या मुहम्मद तेरी उम्र थोड़ी है, तेनों ये पता नहीं, तू ये पहली बारी आया है, असीं अगे इन्नी बारी आए हैं। इत्थे जंगल बेला, इत्थे शेर मरेले, इत्थे कोई शह रहिंदी नहीं, इत्थे पानी कोई नहीं, इत्थे चारा कोई नहीं, इत्थे हरिया घाह कोई नहीं। आपने फरमाया जिन्ना मेरे नाल आउणा है ना वो मेरे नाल आ जान, जिन्ना तेरे नाल जाना ना वो तेरे नाल चले जान। दरफी गल सी। आपने फरमाया जिन्ना मेरे नाल जाना है वो सीधे राह ते मेरे नाल आ जान, तो जिन्ना ये आबादी वाला राह, पट्ठियां वाला राह, कोई पानी धानी वाला राह, ये इधरों जाना है वो इन्हां इधर चले जाओ। अबू जहल दे नाल 250 बंदा, 150 किसी रवायत 125 बंदा रसूल अल्लाह के सिदक ते यकीन दे नाल, जिन्हां ने उन्होंने शराफत ते दयानदारी च वेख्या सी ते सादिकुल अमीन मनण वाले सन। उन्हें आख्या असीं इन्हां दे नाल ही जाना, जिधर इन्हां जाना असीं इधर ही जाना। जंगल का सफ़र शुरू होया, अजे पहले जंगल का पहला सफ़र है, तो हर पासे घाह ते हर पासे बूटियां ते हर पासे धामन खा पुलिया। असल च इत्थे आके सैयद वारिस शाह साहब रहमतुल्लाह ने लिखिया है, रब फजल कीता वसी बार सारी, रब फजल कीता वसी बार सारी, होया का पट्ठा रुमा मार यारो, फन्नी खोई कन्नी डीला मुर्क चांबड़, धामन खबला बाज शुमार यारो, चिजन गमी दरानी चड़ाल लूनक,
थर मार जमी का घर यारो गरमथ का स्वांग फलवांद होया दब सरकड़े बुरू हजार यारो कई किस्म दियां बूटियां ने सिर चुके बहार आ गई उस जंगल के जिथे महबूब लंघ पिया है इस वास्ते मना महबूब की याद जी है बहार है तो महबूब की याद तो बगैर वक्त गुजरा तो खजा है महबूब का साथ उसे जाना बहार है पहली मंजिल तो पानी की प्यास लगी मैसरा कह लगे हजूर पानी हूँ को नहीं तो मशका भी खाली हो गई जाने पड़ो भी डाल लिया मैं कोई गल नहीं पानी मिल जाएगा तुसी इत्थे बवो मैं पानी वास्ते दुआ करना पर एक हरिया भरिया दरख्त सी चंगी छतर छां ਉਹਦੇ थले रसूल खलो के ना तो हाथ उठाए बारगाह रब्बुल इज़्ज़त हेठ दरख्त खलो कर हजरत लगे करन दुआई अल्लाह के महबूब ने उस जाने अल्लाह किस दर्द के नाल कि किस रंज के नाल या किस इश्क के नाल दुआ की सी दरख्त हेठ दरख्त खलो कर हजरत लगे करन दुआई या रब भेज मुहम्मद कारण फसलों अपना पानी मेरे मौला यतीम मुहम्मद तेरे को पानी मंगता है मेहरबानी करके अपने फजल के नाल सानू पानी दे रुख जो आवाज़ आई थोड़ी जी मिट्टी पिछा उठाओ तो थले पड़वा तो चक्की का आवेगा ये पड़वा थले उठाओ तो ठंडा तो मिठा चश्मा तो क्यामत तक जारी रहेगा और मार रसूल का नाम तो याद रहेगा क्यामत तक दुनिया राह तो लंघेगी इतों मशका भर भर के ले जाएगी क्योंकि रसूल अल्लाह का पानी है और थोड़ी जी थां खोतरी तो थोड़ा जा मिट्टी का मलबा जा पिछा हटाया तो थले पत्थर आया कई काफले वाले रल के उस पत्थर को पिछा हटाने की कोशिश की लेकिन पत्थर पिछा ना हटिया आप जनाब ने जाके दसिया जरूर पत्थर है कोई जड़ा पानी के मानिया है वो उत्ते आया है मिट्टी बड़ी लाई है हिलाया जलाया लेकिन हलदा नहीं आ मैं कोई गल नहीं असीं आपे उन्होंने ला लेने आप आए आपके मोढे के उत्ते चादर मुबारक सी आपने चादर ला के इस तरह साइड ते रखी अपन बाहां चढ़ाइया तो कलिया धक के पत्थर को परां कर थले चश्मा नंगा हो गया आपने फरमाया उंज जरा ये दुआले छापे ला दिया जे ताकि कोई गर्द गुबार ना विच पवे अपनी जरूरत मुताबिक पानी मशका भरो माल नूं पियो गुसल करो अपने आटे गुन्नो जानवरों नूं पियो तो वापसी भी आउंदे आए पानी साडे आवेगा आ मैं लोगों ये ना समझिया जे पानी सानूं आउण ते जाण दे काम आवेगा ये पानी क़यामत तक दुनिया इथों भर भर के ले जावेगी मदीना मुनव्वरा में रिकॉर्डिंग कराई तो मैं विच बयान की बात ईमानदारी की बात है मुल्क शाम के लोग मेरे हथ चूमन लग पे कह लगे सदक का कलाम आनता तू गल सच्ची पे करना असीं उसका पानी जांदियां भी ले जाने आउंदियां भी असीं लैके पानी रस्ते च इस्तेमाल करने जिसले अगे गया चल अगली मंजिल वो सफ़र जो असीं 6 दिनों का तय किया तो 5वां दिन पिया सरकार मैं मैसरा जी हजूर तुहानूं गल सुनावां उन्हें क्या सुनाओ उन्हें जो असीं बाहर जाएंगे ना कसारी वाली हद के उत्ते तो जोड़े साथों जुदा होए ने उतों भी आने वाले वो सानू उत्थे मिलन दे तो कुछ लुटे होण दे कुछ मारे होण दे कुछ फट्टल होए होण दे आपने फरमाया उत्थे जो असीं जांदे ना तो साडा तो होना ना विचला सफ़र 6 दिनों वाला उन्हें होना 20 दिनों वाला ठीक है तो जो असीं उत्थे कसारिया की हद तक पहुँचाते उधर वो आ जाते वो कुछ लुटे होण दे कुछ मारे होण दे जिसले सफ़र करते गए जिसले वो हद आई तो उथे आए कुछ लुटे तो कुछ मारे तो कोई फट्टल होए तो कुछ रोन टावा मार के वायदा हक बराबर होया ते जिवें क्या प्यारे और 20 दिन पिछों हाजिर होए कुछ लुटे कुछ मारे 20 दिन पिछों कुछ लुटे तो कुछ मारे तो कुछ फट्टल तो कुछ उजड़ गया कईयां दा माल गया वायदा हक बराबर होया जिवें क्या प्यारे जिवें महबूब के मूँह चो निकलिया जिवें गल निकली वो बेन ही उवें हुई आपने उस रस्ते में फरमाया फलाना फलाना मर जाता फलाना फट्टल होगा फलाने का माल लुटिया जाता फलाने के ऊँट लुटे जाते जर्रा भर भी वो फर्क ना आया वायदा हक बराबर होया जिवें क्या प्यारे 20 दिन पिछों हाजिर होए कुछ लुटे कुछ मारे कुछ लुटे तो कुछ मारे तो कुछ फट्टल उत्थे आए ये सफ़र अगं जारी रहा
ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 2:15 ਦਾ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਬਿਨਾ ਕਿੰਨੇ ਪੜਿਆ ਤੇ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ घर गए तो फिर आप की किस तरह मतलब उस थां ते खिदमत गुजारी की गई। अल्लाह की ज़ात तौफीक देवे मौला।